हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई, आने लगे शुरुआती रुझान। हरियाणा में शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को हासिल हुआ बहुमत। हरियाणा चुनाव रिजल्ट में हरियाणा में कांग्रेस 40 सीटों पर चल रही है आगे। हरियाणा चुनाव रिजल्ट में शुरुआती रुझान में जुलाना सीट से विनेश फोगाट चल रही है आगे। जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट के बीच रविंद्र रैना ने किया जीत का दावा, कहा बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में 9 अक्टूबर को डॉक्टर संघ करेगा देशव्यापी भूख हड़ताल। अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी होगी, नतीजे से पहले बोले हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सोनी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी बीजेपी, नतीजों से पहले बोले नायाब सिंह सोनी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हो रक्षा, अमेरिका ने अंतरिम सरकार को कहा। मतगणना से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाएगी। विशाखापट्टनम में 8 से 18 अक्टूबर तक 4 देशों के मालबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा भारत। आज 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। पीडब्ल्यूडी ने कल ही आतिशी को सीएम आवास की चाबी सौंप दी थी। बंगला विवाद पर आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब। सीएम योगी ने वाराणसी दौरे पर किया कई विकास प्रोजेक्टों का निरीक्षण। सार्वजनिक पद पर 23 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा और अधिक जोश के साथ परिश्रम करूंगा। आज हरियाणा में 12 घंटे बंद रहेंगे शराब के ठेके, सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेंगे बंद। दिल्ली के जनता का भाजपा और आम आदमी पार्टी से भरोसा उठ गया है, बोले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव। सपा और आरजेडी दोनों दलों का एक ही डीएनए है, बोले केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव नतीजों से हुड्डा साहब की हैसियत का पता चल जाएगा, बोले अनिल विज। राहुल गांधी की यात्रा से हरियाणा में एक माहौल बना था, बोली कुमारी सैलजा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू से मुलाकात की। दिल्ली में 6 फ्लैग स्टॉप रोड को मुख्यमंत्री आवास के रूप में आवंटित किया गया। तेलंगाना में विधायक माजिद हुसैन के समर्थक और कांग्रेस नेता फिरोज खान के बीच हुई झड़प। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों पर सावधानी से नजर रख रहा है भारत, बोले पेट्रोलियम मंत्री। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रिटेशन पर चर्चा करेंगे धोनी, मेगा नीलामी से पहले सामने आई बड़ी जानकारी। भारतीय जिम्नास्ट दीपा करमकर ने खेल से संन्यास लेने का किया ऐलान, रिया ओलंपिक में सभी को किया था प्रभावित। देश में चल रहे हैं 2 तरह के कानून, अब ज्ञापन ही जवाब देंगे, मौलाना तोकीर ने किया बड़ा ऐलान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के विदेश और व्यापार मंत्री डायना मोर्डिनो और अर्जेंटीना के उद्योग और व्यापार जगत के नेताओं के साथ की बैठक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। हरियाणा में मतगणना की हुई तैयारियां, 53 काउंटिंग सेंटरों पर हुई रिहर्सल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 3 लेयर सिक्योरिटी में रखी गई है ईवीएम मशीनें। लैंड फॉर जॉब केस मामले में लालू यादव समेत 9 लोगों को मिली जमानत, जिसके बाद तेजस्वी यादव बोले केस में दम नहीं था, हमारी जीत केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अगर बात करें देश में आज मौसम की, तो यूपी समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। वहीं मध्य प्रदेश में 3 दिनों तक उमस भरी गर्मी पड़ेगी। साथ ही राजस्थान में तापमान 38 डिग्री तक पहुंचा। सीएम नायाब सिंह सोनी बोले हरियाणा में बहुमत का पूरा इंतजाम है, कांग्रेस कहेगी ईवीएम मशीन खराब है। दिल्ली में 23 अक्टूबर से नई यात्रा निकालेगी कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका भी हो सकते हैं शामिल। 2026 तक हम नक्सलवाद खत्म कर देंगे, बोले अमित शाह। आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की हुई रेड, कार्रवाई पर भड़के मनीष सिसोदिया। विवादित टिप्पणियों पर योगी सरकार हुई सख्त, कहा विरोध के नाम पर अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे, दुशासकिया तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुआ बड़ा हादसा, कोयला खदान में हुआ जोरदार विस्फोट, 7 मजदूरों की हुई मौत। अयोध्या की रामलीला के टूटे पुराने रिकॉर्ड, 41 करोड़ लोगों ने ऑनलाइन देखी रामलीला, 40 देशों में हो रहा है प्रसारण। वैज्ञानिक विक्टर अम्ब्रोस और गेरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए पर उनके काम के लिए चिकित्सीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
महाराष्ट्र में हर्षवर्धन पाटिल शरद पवार की एनसीपी में हुए शामिल, कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी बीजेपी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की एंट्री करवा रही है हेमंत सोरेन की सरकार, बोले शिवराज सिंह। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक नहीं दिया बंगले की चाबी, बीजेपी ने लगाए बड़े आरोप। भारत और मालदीव को यूपीई से भी जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, बोले पीएम मोदी। बिना जरूरत के भी पीडीपी को लेंगे साथ, बोले फारूक अब्दुल्ला। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को लेकर हाईकमान करेगा फैसला, बोले दीपेंद्र हुड्डा। पीएम मोदी पर मनीष सिसोदिया ने दिया बड़ा बयान, बोले अरविंद केजरीवाल को खत्म होते देखना चाहते हैं मोदी। झारखंड में एनसीआर हो लागू, घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर, बोले शिवराज सिंह। हम भारी बहुमत से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं, बोली कांग्रेस। शेयर मार्केट में आज सेंसेक्स में 900 अंक से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली, वही निफ्टी भी 300 अंक गिरा। गुजरात में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 54 लोग जख्मी। बस ड्राइवर रील बना रहा था, टोकने पर भी नहीं माना, अब है फरार। रायबरेली में रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भागा डंपर का ड्राइवर, ट्रेन के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई। चेन्नई एयर शो में 5 लोगों की मौत, मंत्री बोले गर्मी से जान गई, जबकि विपक्ष बोला लोग 10 किलोमीटर पैदल चले, पानी नहीं था, सीएम की सेवा हो रही थी। विराट कोहली से आगे निकले हार्दिक पांड्या, 5वीं बार 6 मारकर जिताया, 49 गेंद रहते जीता भारत। असरदीप ने 11वीं बार 3 विकेट झटके। कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले में सीबीआई ने आरोपी संजय राय के खिलाफ चार्जशीट फाइनल की, डॉक्टरों की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। राहुल गांधी ने दलित परिवार के साथ दाल सब्जी बनाई, कहा दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, बहुजनों के अधिकारों की हम रक्षा करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू बोले भारत की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, हमारे रिश्ते अच्छे हैं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से होगी शुरू, 3 दिवसीय बैठक 9 अक्टूबर तक चलेगी, इसमें ब्याज दर पर फैसला लिया जाएगा। मेरठ में पुलिस वालों पर हुआ पथराव, 5000 लोग सड़कों पर उतरे, सपा सांसद बोली ऐसी सजा हो कि नजीर बने, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर हो रहा है प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में संदिग्ध विस्फोट सामग्री मिली, पेट्रोलिंग के दौरान बरामद हुई। अरविंद केजरीवाल बोले चुनाव से पहले दिल्ली की सड़कें ठीक होगी, मरम्मत के लिए सीएम को लेटर लिखा। बगल में बैठी आतिशी बोले हमने टेंडर जारी कर दिया। मुंबई में केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने एक्टर गोविंदा से की मुलाकात, जाना सेहत का हाल। सनत जयसूर्य श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किए गए। तेजस्वी यादव पर बीजेपी का बड़ा आरोप, बोले सरकारी बंगले से एसी और बेसिन निकाल ले गए पूर्व डिप्टी सीएम। जंग से प्रभावित लेबनान की आबादी के लिए $157 मिलियन की आर्थिक मदद देगा अमेरिका। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर बम धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए।